हमेशा सुर्खियों में बनी रहने वाली मिशनरी स्कूल ज्योति किंडरगार्टन में मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला प्रकाश में आया है, जहां स्कूल की आया ने ज्योति स्कूल में ही पढ़ने वाले यूकेजी के 5 वर्षीय मासूम छात्र से उसकी पॉटी साफ करा दी। दरअसल पिछले शनिवार को पढ़ाई के दौरान 5 वर्षीय मासूम की पोटी उसके पैंट में ही छूट गई थी, जिसके बाद क्लास में मौजूद टीचर ने पहले तो मासूम को जमकर फटकार लगाई और उसके बाद आया को बुलवाकर बच्चे से ही क्लास में गिरी पोटी की साफ सफाई करवा दी। इतना ही नहीं, स्कूल प्रबंधन ने मासूम छात्रा के परिजनों को स्कूल में बुलवाया और उनके साथ जमकर बदसलूकी करते हुए यह धमकी दी कि अगर मामले की शिकायत उनके द्वारा कहीं भी की गई तो वह मासूम बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे। हालांकि इस दौरान यह घटना कब स्कूल परिसर से निकलकर चौराहों की चर्चा बन गई, इसकी भनक स्कूल प्रबंधन को भी नहीं चली। विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने मंगलवार की दोपहर ज्योति स्कूल पहुंचकर जमकर बवाल काटा और स्कूल प्रबंधन मुर्दाबाद के नारे लगाए। एबीवीपी का उग्र रूप देखकर तत्काल स्कूल प्रबंधन बैकफुट पर आया और उसने आया को सस्पेंशन नोटिस जारी कर दिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एबीवीपी के पदाधिकारी पशुपतिनाथ पांडे ने कहा कि जब तक स्कूल प्रबंधन मासूम के साथ किए गए अमानवीय कृत्य के दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं करा देता, तब तक उनका संगठन लगातार स्कूल परिसर में धरना प्रदर्शन करता रहेगा। बस इसकी आप फोटोकॉपी दे दो, ठीक है? फोटोकॉपी देने क्या दिक्कत है? लीगल कार्रवाई किया ना आपने लीगल कार्रवाई किया, कर दिया ना, उनको सस्पेंड कर दिया ना। आप फोटोकॉपी कर दो, फोटोकॉपी में क्या दिक्कत है भाई? आप स्कैन कर लीजिए। बैठे हुए हैं, क्या मुद्दा लेकर? यहाँ जो 18 तारीख को अभी एक 5 वर्ष के एलकेजी नर्सरी के बालक के साथ, छोटे नन्हे से बालक के साथ वो जो पैंट में टॉयलेट कर देता है, तो उससे टॉयलेट साफ़ कराई जाती है। उसके पूरे कपड़े उतरवा करके यहाँ की मैडम और यहाँ की जो आया हैं उनके द्वारा ऐसे जो दुष्कृत्य हैं वो किए गए थे, उसके खिलाफ़ हम लोगों ने यहाँ पे आज आंदोलन प्रदर्शन किया है, धरना किया और इस विद्यालय परिसर में कहीं भी अपने भारत के किसी भी महापुरुष की एक भी प्रतिमा नहीं लगाई गई है, जिसके कारण आज विद्यार्थी परिषद यहाँ पे धरने में बैठा है और जिला शिक्षा अधिकारी से यह इंक्वायरी एक कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं कि एक जांच कमेटी बनाई जाए और इस विद्यालय में की जांच कराई जाए और यहाँ पे जो भी संलिप्त यहाँ का स्टाफ मिलता है उनके खिलाफ ठोस से ठोस, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसमें जिला प्रशासन से भी आग्रह करता हूँ कि वो भी ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करें और जिन विद्यालयों में अपने भारतीय महापुरुषों की एक भी प्रतिमा नहीं लगाई गई है तो उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करें और उनको यह निर्देशित करें कि अपने महापुरुषों की और भारत के जो प्रार्थना है वो विद्यालयों में कराई जानी चाहिए, मिशनरी प्रेयर्स नहीं होनी चाहिए। उनके परिजन से आपकी बात हुई? उनके परिजन से हमारी बात हुई। उनका यही कहना है कि विद्यालय प्रशासन लगातार उन पे दबाव बनाया रहा है और उनसे यह कह रहा है कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो कि नहीं पढ़ाना चाहते हो। ऐसी कई सारी धमकियां उनको मिली हैं। उसके खिलाफ में वो जिला शिक्षा अधिकारी को भी एक आवेदन पत्र दिए हैं कि ऐसे कृत्य करने के बावजूद भी यदि हमारे साथ ऐसा दबाव बनाया जा रहा है तो कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को पढ़ाने से पहले कई बार सोचेगा। तो आज के लिए बहुत ही शर्मनाक हैं और शिक्षा समाज के साथ साथ रीवा भी एक महानगर बनने की होड़ में है, महानगर की रेस में है और वहाँ जो सबसे अच्छा बेहतर विद्यालय माना जा रहा था, आज तो विद्यार्थी परिषद और रीवा के शहर में उसका एक बहुत ही बुरा और निंदनीय ये कृत्य मिल रहा है। एक मासूम के साथ ऐसा किया गया और अभी फादर का ये कहना है कि वो जो भी एम्प्लॉय था उसका सस्पेंशन किया गया अभी। तो सस्पेंशन क्यों, एफआईआर क्यों नहीं? ये इसके लिए आगे कार्रवाई विद्यार्थी परिषद करेगी और विद्यालय प्रशासन जो है फादर के ऊपर और जो विद्यालय प्रशासन जो संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से हम लोग एफआईआर करने की मांग करेंगे। मेरी ज्योति स्कूल में नर्सरी क्लास के बच्चे के 5 साल के बच्चे से जो है उसने वॉशरूम कर दिया था पैंट में ही, तो उस बच्चे से ही साफ कराया गया। ये विषय आपके माध्यम से संज्ञान में आया है। स्कूल शिक्षा विभाग से हम लोग इसकी जांच करा लेंगे और जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। उनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे
कि उनकी ओर से क्या इस तरीके की कोई शिकायत पूर्व में दर्ज भी कराई गई है, तो उसका भी एक बार परीक्षण किया जाएगा। अभी यहाँ पे ABP के छात्र धरने पे बैठे हुए, उनका ये आरोप है कि जो यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ता है 5 साल का उसका उसने बाथरूम की थी तो उसके साफ कराया गया है और इस तरह के कृत्य नहीं वो मैं ज्योति स्कूल के प्राचार्य फादर अनिल हूँ और ये जो घटना के बारे में जिसके ऊपर ये जो है शनिवार 18 तारीख को हुआ था, बच्चों की छुट्टी के समय हो रहा था, उसी समय ये हुआ था। तो बच्चों ये जिस बच्चे के बारे में बात हो रही है वो LKG क्लास में पढ़ रहे हैं और उसने अपने कपड़े में ही लैट्रिन बाथरूम कर दिया था। उसी को साफ़ करने के लिए जो आया दीदी ने जो लेके गया था, उस समय उस आया ने मतलब बच्चे से ही ये साफ़ सफाई कराया। ये जैसे ही हमारे संज्ञान में आ गया, क्योंकि जैसे ही छुट्टी में पेरेंट्स आए थे इस पर कंप्लेंट करने के लिए, तो उस समय हम लोगों ने आया से इसके बारे में स्पष्टीकरण मांगा और हमने उनको बोल दिया कि आपको अपना पक्ष लिख कर देना चाहिए तो दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे कुछ नहीं किया, वो चला गया। और हम लोगों ने कल, क्योंकि शनिवार था फिर संडे था और कल मंडे था, मंडे को हम लोगों ने एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC जो होते हैं उसके अनुसार हम लोगों ने कंप्लेंट के आधार पर एक जांच दल बैठाया। जांच दल ने ये पूरी बात को सही माना, मतलब सही पाया गया कि इस आया ने ये कर्म किए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। तो अभी विद्यालय प्रबंधन ने ये निर्णय लिया है जांच कमेटी के आधार पर कि अगले 3 महीने के लिए उनको सस्पेंशन किए जा रहे हैं और फिर जांच करके अगर ज़रूरत पड़ने पर उनको काम से निकालना ही पड़ेगा। आरोप है कि उनके परिजनों के ऊपर दबाव बनाया गया कि अगर आप मीडिया में जाते हैं कहीं तो आपको बच्चे को निकाल दिया जाए। नहीं, ऐसे आपको भी अच्छे से मालूम है कि इस तरीके से कोई बच्चे को आप निकाल नहीं पाएंगे। और ये कोई छोटा सा स्कूल, छोटी स्कूल नहीं है कि यहाँ पर लगभग पिछले 54 ईयर से बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे दुनिया की अलग अलग जगह में हैं। ये एक अपवाद है, ये घटना हुआ है, ये सही है, निंदनीय है, हम भी इसका निंदा ही करते हैं। जब बच्चे के साथ इस तरह मासूम बच्चे के साथ इस तरह का कृत्य हुआ तो जो स्कूल प्रबंधन है इसमें जो संबंधित कर्मचारी है उसके विरुद्ध थाने में FIR क्यों नहीं दर्ज? क्योंकि लिखित में कोई कंप्लेंट देने के लिए कोई तैयार नहीं था। जो आपको कंप्लेंट करने के लिए आप किस आधार पर करेंगे? तो फिर आपने कमेटी के साथ कमेटी के साथ, क्योंकि लिखित ओरल में ये आया, उसके बाद हम लोगों ने एक इंटरनल कमेटी जो है पहले हमारे अपने कर्तव्यों को अपना जांच अपने करना रहता है, उसे कर लिया, अभी उसको सस्पेंशन कर लिया है। जब जांच पे आपने पूरी घटना को सही पाया तो इसके बाद तो स्कूल प्रबंधन का दायित्व बनता है कि संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध FIR नहीं, तो अभी भी, क्योंकि अभी ये जांच जो है ये हमारे अंदर का इंटरनल कमेटी ने किया है। अभी माननीय जिला शिक्षा महोदय के पास इन्होंने कंप्लेंट किया था, तो वहाँ से वो लोग जांच करेंगे और उस जांच के आधार पर हम लोगों को आगे कार्रवाई करना पड़ेगा। अभी तो कर्मचारी को सस्पेंड किया गया है। धरने में बैठे लोगों का आरोप है कि इस स्कूल में किसी भी महापुरुष की प्रतिमा या बोर्ड नहीं लगा हुआ है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर हर वो त्यौहार हम लोग मनाते हैं, हर दिन का जो हमारे ये मॉर्निंग असेंबली से लेकर हर वो चीज़ होते हैं और ये पूरी बाहर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कोई किसी को सुनाई नहीं दे रहे, ना किसी को दिखाई नहीं दे रहे। और आरोप कोई भी लगा सकते हैं। अगर आरोप लगाने के बावजूद अगर हमारी मांग है, अगर आपके बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। महापुरुषों की प्रतिमाएं या कोई चीज़ ना होना अपने आप में एक सवाल है।
नहीं, प्रतिमाएं होना ज़रूरी नहीं है। हमें उनके ऊपर काम करना चाहिए। और हर जो असेंबलीज़ होते हैं, जैसे जैसे जिन महात्माओं के ऊपर जो उनके जन्मतिथि या फिर उनके पुण्यतिथि पड़ते हैं, उस पर बच्चे उसी के आधार पर, जैसे विवेकानंद का जयंती हुआ था, अम्बेडकर जयंती होते हैं, उस दिन बच्चे अम्बेडकर के बारे में बात करते हैं, उसे अम्बेडकर बन के आ जाते हैं। विवेकानंद की जयंती आया था तो विवेकानंद बन के आ जाते हैं। वैसे वो एक चित्र बनाने से नहीं है, वो सजीव जो है वो जिंदा प्रोग्राम हम लोग करते हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि बच्चे कोई भी उसमें ऐसे महापुरुषों के वेश धारण करके आ जाए वो चलेगा, लेकिन जो स्कूल है, स्कूल में इस तरह की प्रतिमाएं या फोटो नहीं होना चाहिए? नहीं, वो नहीं होना का मतलब नहीं है। वो फ़िलहाल हम लोग यही कर रहे हैं, क्योंकि जिन महात्माओं के बारे में बात जो करते हैं उसके बारे में बच्चे खुद ही जान के बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चे वैसे पहनावा पहन के आ जाते हैं और बच्चे उसको पहचानने लगते हैं। ये आपके प्रिंसिपल ऑफिस में एक भी राष्ट्र पुरुष या जितने भी वो हुए हैं किसी की भी फोटो नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर